आज आपको ये दिखाऊंगा कि जब कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है तो किस तरह से उसके गेम पे इम्पैक्ट आता है। हमारे सामने बाबर आजम का डिसमिसल है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले जाने वाले T20 में जिस तरह से एडम ज़ैम्पा ने उसको एलबीडब्ल्यू किया। अगर आप इसको देखें कि ज़ैम्पा ने बॉल जो दी थी वो फ्लाइटेड बॉल थी। बाबर की जो पहली मूवमेंट थी वो बहुत ही शैलो थी, हाफ हार्टेड मैं समझता हूँ, और ये एक इंडिकेटर होता है कि खिलाड़ी जो है वो अपने कॉन्फिडेंस में और अपने फ्लो में नहीं है। अमूमन साउथ ईस्ट एशियन प्लेयर्स के बारे में मशहूर है कि वो टांग निकाल के खेलने में अच्छा होते हैं, यानी कि स्पिनर्स को या वैसे भी वो स्ट्राइक फॉरवर्ड करके खेलते हैं। तो बाबर की पहली जो स्लाइड इनिशियल मूवमेंट है वो बहुत ही हाफ हार्टेड और आधे इंच के करीब उससे पैर हिलाया और उसके बाद उसको वो आगे कैरी ऑन नहीं कर सका। यानी कि जब पैर आगे जाना चाहिए था, बॉडी का जो ये समझ लीजिए कि वेट शिफ्ट होता है पैर की तरफ, तो शायद वो उस बॉल को अच्छा जिस तरह वो लेग पे निकालना चाह रहा था निकाल जाता, या शायद और स्ट्राइक फॉरवर्ड करके उसको रूम मिल जाता कि वो स्ट्रेट भी खेल सकता उस बॉल को। लेकिन टोटली मिसजज किया, मूवमेंट पैर की नहीं थी, बॉल पिच हुआ, लेग स्टंप के करीब पिच हो गया और उसके बाद वो बैट के आगे से निकल गया और प्लम एलबीडब्ल्यू हो गए बाबर आजम। ये फ्लॉज, ये डेफिशिएंसीज जब आती है जब खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसकी टेक्निक भी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसका फोकस नहीं रह पाता। उसकी आप ये समझ लीजिए कि हेड की पोजीशन, उसका आर्म, उसकी रिस्ट, उसकी जिसको हैंड आई कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, उसके पैरों की मूवमेंट सबसे पहले डिस्टर्ब होती है। और यही चीज हम देख रहे हैं बाबर आजम के साथ हो रही है कि वो अपने उस फ्लो की में ना होने की वजह से अपनी टेक्निक पे सफर कर रहा है और जिस बॉल को जिस मेरिट पे खेलना है उस मेरिट पे नहीं खेल पा रहा। तो ये एक लैप्स आपके सामने है। और इसी तरह कुछ अर्सा पहले एक साउथ अफ्रीका के केस मैच हुआ था तो उसमें भी वो थोड़ा सा ओपन स्टांस के साथ खेल रहा था और स्क्वायर्ड अप होके कीपर के हाथों जो है वो कैच आउट हो गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा लैप्स है उसकी परफॉर्मेंस में, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस आउट है तो उसकी टेक्निक, उसकी फॉर्म तो होती है लेकिन टेक्निक भी आउट हो गई है, जो मेरा मानना है। और इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि डोमेस्टिक में जाके उसको अपनी टेक्निक बहाल करनी चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी फॉर्म बहाल होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस बहाल होगा इवेंचुअली, और वो दोबारा से शायद टीम में आके बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके और खुल के खेल सके, अपने नेचुरल शॉट्स खेल सके और टीम के लिए भी फायदेमंद सूदमंद साबित हो। शुक्रिया।